माय निटिंग गार्डन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये न्यू बॉर्न से 6 मंथ्स तक के बेबी का स्वेटर बनाना सीखेंगे। आप इसे इनर और वार्मर भी कह सकते हैं। मेजरमेंट्स चेक कर लीजिएगा। विड्थ हमारे पास इसकी बॉटम पे 7.5 इंचज़ है, तैयार 7.5 इंचज़ है बंद होने के बाद। और अगर ऊपर हम देखें तो ये हमारे पास 8.5 इंचज़ है। देखें टोटल लेंथ हमारे पास इसकी 10 इंचज़ है और आर्म होल की लेंथ हमारे पास 4.5 इंचज़ है। तो ये सारी मेजरमेंट्स थी। वूल मेरे पास कारतोपो है, कलर नंबर मेरे पास K920 है, 100% एक्रालिक है और नीडल साइज़ इसमें हमारे पास 4 से 5 चलता है। मैं पूरे प्रोजेक्ट में 4 mm के साथ ही प्रोजेक्ट बुनाई करूँगी। बहुत सॉफ्ट वूल है, बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी है और सबसे मज़े की बात है एंटी पिलिंग है। तो इनर और वार्मर वगैरह हम इससे अपने बेबीज़ के लिए बुनाई कर सकते हैं। तो देखें बैक साइड मैंने बना के तैयार कर ली हुई है। इसमें हम ये डिज़ाइन बुनाई करेंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम अब इसे बुनाई करना स्टार्ट करते हैं। 50 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। रिप स्टार्ट करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, दोनों साइड से हमारे पास एक जैसा बनेगा। हाँ, अब देखिए व्यूवर्स, लेंथ हमारे पास बॉर्डर की पूरी हो चुकी हुई है। यहाँ पे सीधी साइड से हमने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। 50 स्टिचेस के साथ हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था रिब, और ऊपर हमने 6 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। अब सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करने की बजाय हमने जो डिज़ाइन देना है ये वाला, इस डिज़ाइन के हिसाब से चलेंगे। ये डिज़ाइन हमारे पास 6 + 6 + 6 और लास्ट में 2 स्टिचेस हमने एज स्टिचेस लेने हैं। इस तरह हमारे पास चलेगा। अब ये डिज़ाइन हमारे पास 9 दफ़ा चलेगा, 6 9 टाइम 54। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एज स्टिच अभी तो हमने स्लिप कर लिया, आगे हमने करने हैं 4 स्टिचेस सीधे बुनाई करने हैं। डिज़ाइन पे चलेगा 4 सीधे 2 उल्टे, 1 2 3 4, 4 सीधे 2 उल्टे। और हमने हर 9th स्टिच के ऊपर अपने पास स्टिच इंक्रीज़ करना है। तो ये अभी मेरे पास 9 स्टिचेस पूरे हो गए। यहाँ पे हम स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। ये 1 सीधा 2 3 4, 4 सीधे और 2 उल्टे। ये एक स्टिच इंक्रीज़ हुआ ना मेरे पास। अभी ये मेरे 2 सीधे 8 हो गए। अब मैं यहाँ पे एक और सीधा स्टिच बुनाई करूँगी, ये और ये 9, ये 4 स्टिचेस सीधे और 2 स्टिचेस उल्टे। इस तरह हम बुनाई करते हुए अपने पास 56 स्टिचेस सीधी साइड पे कर लेंगे और उल्टी साइड जो स्टिच हमारे पास जैसा होगा वैसा बुनाई करेंगे। अब ये डिज़ाइन की रो 1 थी, यहाँ पे देख लेते हैं। डिज़ाइन की रो 1, इसे हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। रो 1 एज स्टिच, फिर हमने 4 स्टिचेस नेट किए, 2 पर्ल, फिर 4 नेट 2 पर्ल। इस तरह पूरी रो बनाते गए। हमने लास्ट स्टिच हमने एज स्टिच रखा, ये एक जो है ये हमारे पास एज स्टिच आ जाएगा। अभी हमने 4 सीधे बनाया, तो ये वाले स्टिचेस हमारे पास एज स्टिच से पहले 2 पर्ल स्टिचेस पे ख़त्म होगा, ये रो 1। अब रो 2 हमारे पास आ जाएगी, जो स्टिचेस जैसे हैं वैसे ही हम बुनाई करेंगे। देखिए हमारे पास 4 दफ़ा ये वाला डिज़ाइन सीधे वाला 9 दफ़ा चलेगा, बीच में 9 दफ़ा ये 2 स्टिचेस बुनाई करेंगे। इस तरह 54 स्टिचेस हो जाएंगे। और एक एक स्टिच हमारे पास एज स्टिच है, वो हमारे पास जिसे हम एक्स्ट्रा स्टिच कह रहे हैं, एज इट स्लिप करेंगे यूँ। अब देखें 2 सीधे, अब देखें ये सेकंड रो 2 सीधे पे स्टार्ट हुई है, तो 4 उल्टे पे ख़त्म होगी हमारे पास। इस तरह ये डिज़ाइन की हम 6 रोज़ बुनाई करेंगे। इस डिज़ाइन की मैं वीडियो बाद में भी सेपरेट भी डाल दूंगी, आप वहाँ से समझना चाहें तो वहाँ से समझ लीजिएगा। 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे, बस यही करते हुए जाना है हमने
ये सेकंड रो भी हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो पे हमने क्या करना है ये मैं अब आपको पेपर पे बता रही हूँ। थर्ड रो एज स्टिच ऐसे ही चलेगा हमारा। अब ये 4 निट है, ये होगा 2 पर्ल हैं वो पर्ल होंगे, फिर 4 निट हमारे पास आएगा और 2 पर्ल। ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 4 पे हमारे पास जो स्टिच जैसा है, जो स्टिचेस हमें जैसे नज़र आ रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनाई करेंगे। रो नंबर 5 पे भी हम ऐसे ही बुनाई करेंगे, 4 एज स्टिच और 4 सीधे 2 उल्टे, 4 निट 2 पर्ल, 4 निट 2 पर्ल, ऐसे ही करके। रो नंबर 5 पे भी जो स्टिच हमारे पास जैसा नज़र आ रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। निट स्टिचेस को निट और पर्ल स्टिचेस को पर्ल। ये डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टार्ट होगा, यही डिज़ाइन होगा। ये मैं अब बीच में अपनी लेंथ कंप्लीट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोबारा हमने यही काम करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करेंगे। हमने डिज़ाइन का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करना है। अब ये इसकी रो 1 आ जाएगी, सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने लगे हैं। अब एज स्टिच ऐसे ही स्लिप करेंगे, ये देखिए एज स्टिच ऐसे ही स्लिप किया। पहले हमने 4 स्टिचेस नेट किए थे, अब 2 स्टिचेस पर्ल करेंगे, फिर 4 नेट करेंगे, 2 पर्ल 4 नेट। अब ये पूरी रो हमारे पास 4 नेट पे एंड होगी। एज स्टिच हमने स्लिप किया, फिर नेट करेंगे, क्या करेंगे, नेट करेंगे, नेट 1, एज स्लिप, नेट, फिर 2 पर्ल, पर्ल 2 स्टिचेस। देखिए वो क्यों कर रहे हैं, ये 2 पर्ल स्टिचेस हम इसलिए ले रहे हैं कि इन 2 पर्ल स्टिचेस के राइट भी निट आए और लेफ़्ट भी हमारे पास निट आए। ये 2 जो स्टिचेस हैं ये पर्ल हमारे पास सेंटर में आए, ठीक है। यहाँ पे देखते जाइएगा, ये 2 पर्ल स्टिचेस हैं जो निट हो जाएंगे यूँ, और ये जो सेंटर वाले 2 स्टिचेस हैं ये पर्ल हो जाएंगे। इस तरह जब हमारे पास बनेगा तो ये वेव्स बनती जाएंगी, यूं यूं यूं, ये सारा हमारे पास ऐसा बनता हुआ जाएगा। हमारे पास जैसा है रो 2 में, रो 3 में, रो 3 में, रो 4 में, रो 5 में और रो 6 में। जब हमारे पास 7th रो आएगी तो हमारे पास दोबारा ये वाला डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए व्यूअर्स, लेंथ हमने बीच में 15.2 सेंटीमीटर बनाई कर ली है। अगर बॉक्सेस हम काउंट करें, 6 रोज़ का एक बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये डिज़ाइन बनाए हैं। अब यहाँ पे हमने अपने पास लेंथ 6 इंचज़ की लेने के बाद आर्म होल के लिए कटिंग करनी है, लेकिन इसमें हम कटिंग थोड़े डिफरेंट मेथड से करेंगे। देखें यहाँ पे हम अपने पास 6 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे और इन इंक्रीज़ किए हुए स्टिचेस के साथ हम अपने पास 4 स्टिचेस बंद करेंगे। देखिएगा, बैकवर्ड लूप मेथड से चाहें तो आप उससे भी ले सकते हैं और केबल कास्ट ऑन मेथड से भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ये अंगूठे से जो स्टिचेस लेते हैं ये बैकवर्ड लूप मेथड होता है, और आखिरी 2 स्टिचेस में नीडल ढाल के जो स्टिच बुनाई करते हैं वो केबल कास्ट ऑन होता है। 4 5 और 6। देखें, बॉर्डर हमने हमेशा ऐसा लेना होता है जो हमारा ट्विस्ट ना हो, टर्न ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिब रखेंगे, एक उल्टी और एक सीधे का। आप गार्टर स्टिच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला स्टिच सीधा लूँगी, एक ऊन पीछे करेंगे और आगे वाला हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये 2, ये 3। आप अपने पास किसी भी साइज़ के लिए इस तरह आर्म होल का बॉर्डर भी ले सकते हैं और इसके स्टिचेस भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 4 6, ये देखिए 5 स्टिचेस हो गए। ये आखिरी वाला हमारे पास स्टिच उल्टा आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों स्टिचेस को पर्ल टुगेदर कर देंगे यूँ, और ऊन पीछे कर लेंगे। आप अगर इधर जो स्टिच है वैसा रखना चाहते हैं तो फिर 8 नंबर में स्टिचेस इंक्रीज़ करिएगा। 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए,
जितने भी अब हमने इसके बाद वापस पलट आना है। दोबारा स्टिचेस पूरी रो के नहीं बुनाई करने, पहले हम 4 के 4 स्टिचेस इस साइड से डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सीधा स्टिच है, सीधा स्लिप कर लेंगे। आगे वाले जो स्टिचेस जैसे हैं इन्हें वैसा बुनाई करेंगे। एक उल्टा है, एक सीधा है। अभी एक स्टिच हमारा कम हुआ है और उल्टी साइड हम ऐसे ही रिब की बुनाई करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये आखिरी स्टिच मैं यहाँ पे ऐसे स्लिप कर दूँगी, उल्टे फेस के साथ बुनाई नहीं करूँगी, ऊन भी इधर रहने दूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सारा प्रोमिनेंट आई कार्ड चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये किया है। आप चाहें तो इधर बुनाई भी कर सकते हैं। अब ये हम सीधा बुनाई करेंगे क्योंकि ये सीधा स्टिच है। ऊन पीछे, आगे वाला उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ये 5 स्टिचेस हो गए हमारे पास। और आगे वाले जो 2 स्टिचेस हैं इन्हें ऐसे ही हम पर्ल टूगेदर करेंगे यूँ, ठीक। और देखिए अभी मैंने 2 स्टिचेस बंद किए ना, 2 अब मैं आफ्ती कैमरा बुनाई करती हूँ और फिर अपने पास 4 स्टिचेस, चौथा स्टिच यहाँ पे बंद करते हुए हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। मैं 4 स्टिचेस बंद कर लूँ, अभी 2 हुए हैं, 4 इस तरह बंद कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास 4th डिक्रीज़ आ रहा है, ये हम ऐसे ही पर्ल टुगेदर कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने अपने पास डिज़ाइन भी कंटिन्यू करना है क्योंकि जो डिज़ाइन हमारे पास नीचे था वैसे ही ऊपर लेके चलेंगे। इसी तरह हम 4 सीधे 2 उल्टे बुनाई करते हुए अपनी रो पूरी कंप्लीट करते हैं ये एंड तक, क्योंकि इसके डिक्रीज़ हमने उल्टी साइड पे करने हैं। जैसे आम खोल के स्टिचेस डिक्रीज़ करते हैं एक सीधी साइड पे, तो दूसरे इसकी उल्टी साइड पे आएंगे। यहाँ पे भी अब हमारे पास ऐसे ही बुनाई होगा। अब ये रो कंप्लीट करते हैं और उल्टी साइड पे स्टिचेस का स्टार्ट करते हैं। अब रो कंप्लीट होगी। यहाँ पे देखें साइड पलट लें, चाहे इसी साइड पे 6 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लें। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहला स्टिच हमारे पास उल्टा आएगा, यहाँ पे भी हम रिब बुनाई करेंगे। इसमें पहला स्टिच हमारे पास उल्टा आएगा। सीधी साइड से हमने पहला स्टिच सीधा लिया था, उल्टी साइड से उल्टा लेंगे। सीक्वेंस और सिमेट्रिकल लुक रखने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक स्टिच उल्टा, ऊन पीछे, आगे वाला स्टिच सीधा, 4। अब ये वाला उल्टा, ये देखिए। अब ऊन पीछे करके आगे वाले 2 स्टिचेस हैं जो हमने इनको सीधा बुनाई करना है। जैसे पीछे हमने पर्ल टुगेदर किया था, यहाँ पे हम निट टुगेदर करेंगे। ये देखिए निट टुगेदर। यहाँ पे अब रो पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। ये अब हम पहले सारे स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे 4 और उसके बाद हम प्रोजेक्ट बुनाई करना स्टार्ट करेंगे। ये एक डिक्रीज़ हो गया हमारे पास। अब ये उल्टा स्टिच है, स्लिप करेंगे और ऊन पलट के ये बॉर्डर वाले जो स्टिचेस हमने लिए हुए हैं, आर्म होल का जो बॉर्डर बना रहे हैं वो वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच आपको मैंने अपने साथ डिक्रीज़ करते हुए दिखाया है, दूसरा अब देखेंगे। ये देखिए आखिरी स्टिच नहीं बुनाई किया, ऊन इधर ही रख के इसे स्लिप कर लिया। इस साइड पे ये हमारे पास उल्टा स्टिच बुनाई हो रहा है, तो उल्टा बुनाई करेंगे यूँ, आगे वाला सीधा। रिब हमारे पास जैसा है वैसा ही बनता हुआ जाएगा। एक दफ़ा पहला डिक्रीज़ दिखाया था, अब आपको दूसरा डिक्रीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जो स्टिच है प्रोजेक्ट पे जो आ रहा है आपने उसको ध्यान नहीं रखना। आपने ये बॉर्डर के जो स्टिचेस हैं इन पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके पास निट टुगेदर होना है, तो निट टुगेदर करेंगे। 2 स्टिचेस मैंने डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब जब चौथा स्टिच डिक्रीज़ करते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारे पास 4th डिक्रीज़ है यूँ, इसे हमने ऐसे ही बुनाई कर लिया। जब हम सीधी साइड पे थे तो उसकी रिवर्स रो हमने नहीं बुनाई की। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। इसकी
ये रिवर्स रो बुनाई करके नहीं आएंगे, डिक्रीज़ करने के फ़ौरन बाद हम ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरा प्रोजेक्ट एक ही सिलाई पे हमारे पास चलता हुआ जाएगा। आर्म होल की कटिंग होगी, हमने 4 स्टिचेस एक एक करके डिक्रीज़ किए। अब जो स्टिचेस हमारे पास प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, उल्टे जो नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बुनाई होंगे, जो सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बुनाई करेंगे। अब इस तरह देखिए बुनाई करते हुए, ये मैं अपने पास फ्रंट साइड बुनाई कर रही हूँ, बैक साइड मैंने अपने पास बुनाई करके रख ली हुई है। उससे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए नीचे हमने 7 ये बॉक्सेस बनाए थे और आर्म होल की कटिंग की है। अब ऊपर जब हम आए हैं यहाँ पे देखें 1 2 3 4, जब 4 बॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए, नया डिज़ाइन जब हमने स्टार्ट करना था तो कटिंग की है। अब ये 4 पे हमने कटिंग की थी ना, फ्रंट साइड पे हमने क्या करना है 1 2 3, जब मेरे 3 पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने पास कटिंग कर लूँगी। इससे मेरी नेक ज़्यादा टाइट भी नहीं बनेगी और ज़्यादा मेरा नेक खुला भी नहीं होगा। तो अब मैं बीच में, अभी मेरे पास ये देखें पहला डिज़ाइन चल रहा है, ये अभी सिर्फ हमने साइड्स के स्टिचेस बॉर्डर के आर्म होल के बनाए जैसे यहाँ पे बनाए थे। अब बीच में ये पहला बॉक्स बनने स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही मेरे पास 3 पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ कि हम फ्रंट साइड के लिए कटिंग क्यों कैसे करेंगे। मैंने बैक साइड की कटिंग थोड़ी डेप्थ में रखी हुई है ताकि नेक मेरी बेबी के लिए तंग ना हो, तो जब बॉर्डर उठाएंगे तो ये तकरीबन नेक के बिल्कुल साथ लग जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि बैक साइड पे भी हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ दी हुई है, बिल्कुल भी ज़्यादा डेप्थ नहीं आएगी, लेकिन आपका बेबी पहनने में बहुत आसान रहेगा। अब मैं ये लेंथ कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे दिखाती हूँ। अब इन 68 स्टिचेस के साथ हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिएगा ये आर्म होल की कटिंग थी हमारे पास दोनों साइड पे, 1 2 3 4 स्टिचेस हमने इस साइड पे डिक्रीज़ किए और 1 2 3 4 स्टिचेस हमने दूसरी साइड पे डिक्रीज़ किए। अब इस पॉइंट पे हमारे पास 60 स्टिचेस रह गए। 60 स्टिचेस के साथ हमने शोल्डर पे बैक साइड से ले लिया हुआ है कि 14 स्टिचेस दोनों साइड पे रखने हैं, 14 और 14, ठीक है। और बीच में जो बाकी के स्टिचेस हैं उनके साथ हमने नेक की कटिंग करनी है। ये 14 है ना, तो यहाँ पे हम बीच में 12 स्टिचेस एक साथ बंद कर देंगे और फिर 2 2 और 1 की कटिंग देंगे, 2 2 और 1। अब देखिएगा स्टिचेस पूरे हैं कि नहीं। 68 में से ये 8 स्टिचेस निकल गए राइट के लेफ़्ट के, 60 स्टिचेस रह गए ये टोटल। अब देखें 60 में से हमने 14 स्टिचेस ये शोल्डर वाले और ये 14 स्टिचेस, ये 28 हो गया, ये निकाल देने, ठीक है। तो ये 32 स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे। अब इन 32 स्टिचेस में से हमने जो सेंटर में 12 स्टिचेस रखे हैं, ये 32 में से 12 जब निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 20 स्टिचेस रह जाएंगे। सेंटर में हमारे बंद हो गए अब ये वाले, ठीक है। 20 स्टिचेस में 10 हमारे पास इस साइड पे डिक्रीज़ होंगे और 10 हमारे पास ये दूसरी साइड पे डिक्रीज़ होंगे। तो क्या करेंगे हम 3 2 2 3 2 5 2 7 हो गया, फिर 2 और फिर 1, हमने ऐसे 3 2 2 2 3 2 7 2 9 और 1 स्टिच हम 10, ऐसे 10 स्टिचेस इस साइड पे और 10 स्टिचेस दूसरी साइड पे बंद कर देंगे। अभी देखिए आप अगर इतनी लंबी डिक्रीज़ नहीं चाहते तो आप अपने पास सेंटर में थोड़े ज़्यादा स्टिचेस ले सकते हैं, लेकिन इससे राउंड नेक बहुत अच्छी बुनाई होती है, इसलिए हमने इस तरह स्टिचेस रखे हैं। अब ये देखिएगा, अब एक दफ़ा में हमारे पास सीधी साइड पे डिक्रीज़ आएंगे और दूसरी दफ़ा में हमारे पास उल्टी साइड पे डिक्रीज़ बनेंगे। 2 4 6 ये बैंड के स्टिचेस थे। इसके बाद हमने रखने हैं जो 14 स्टिचेस हमने शोल्डर के ऊपर रखने हैं, ठीक है। उन 14 स्टिचेस के साथ हमने बीच में जो डिक्रीज़ करने हैं वो भी लेने हैं। 2 4 6 इनको छोड़ देंगे। ये जो बैंड के ये वाले जो साथ साथ चलते हुए जाएंगे, इन स्टिचेस को हमने नहीं लेना, ठीक है। ये वाले बैंड के स्टिचेस, ये 6 स्टिचेस ऐसे ही हमारे चलते जाएंगे। इसके बाद हमने 14 स्टिचेस देने हैं जो हमने बाद में शोल्डर के ऊपर रखने हैं। तो जैसे डिज़ाइन हमारा चल रहा होगा वैसे ही चलाएंगे।
हाँ, अभी हमने नया डिज़ाइन स्टार्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 स्टिचेस, एक स्टिच सीधा आएगा और इसके बाद 2 स्टिचेस उल्टे, 1 2 3 और आगे से 4 5 6। आपने यहाँ पे देख लेना है शोल्डर पे 14 स्टिचेस आते हैं। डिज़ाइन से पहले आप मार्कर लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने ये 14 स्टिचेस बुनाई करने हैं। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन को देखेंगे। 2 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे 13 और ये वाला 14, ये 14 स्टिचेस हो गए जो हमारे शोल्डर के। ये कटिंग के बाद भी हमारे पास इधर ही रहेंगे। अब हमने बीच में बंद करने हैं 3 2 1 2, एक दफ़ा 3 करके हमने बंद करने हैं और 2 दफ़ा 2 करके हमने 3 दफ़ा बंद करने हैं। तो यहाँ पे 10 स्टिचेस चाहिए। अब हम इस तरह डिज़ाइन में देख लेते हैं कि 10 स्टिचेस कैसे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 स्टिचेस इधर ही रहे। अब सेंटर में जो 12 स्टिचेस हमने बंद करने हैं ये वाले, तो इनमें एक स्टिच पहले हमारे पास बुनाई होगा ये, और आगे वाला डिज़ाइन का ये जी एक। अब हमने 12 स्टिचेस बंद करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला ये 10 स्टिचेस बंद हो गए। अब जितने स्टिचेस हमारे पास इस राइट साइड पे होंगे इतने ही हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए। 9 11 ये 12, ठीक है। अब देखते हैं 24 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे थे, अब 24 ही राइट साइड पे होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 2 24, ठीक है। 24 स्टिचेस दोनों साइड पे हमारे पूरे। इस साइड को अब रहने देंगे, इसके डिक्रीजेज उल्टी साइड पे होंगे। मैं आपको सिर्फ सीधी साइड दिखाऊंगी। हमने डिज़ाइन अपना ऐसे ही लेके चलना है। 1 2, अब ये सारी रो ऐसे ही बुनाई होती है। उल्टी साइड पे जब हम बुनाई करके आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टिचेस हमने बंद करने। अब उल्टी साइड ऐसे ही बुनाई करके आ लें, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये हमारे पास है उल्टी साइड, इसका आखिरी स्टिच हम बुनाई नहीं करेंगे, ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और यहाँ सीधी साइड से इस स्लिप किए हुए स्टिच को आगे वाले स्टिच में से उल्टे फेस के साथ सिलाई डालेंगे, लेकिन ऊन देखनी आपने सिलाई के पीछे रहनी चाहिए, ठीक है। ये हम एक स्टिच ऐसे निकाल के बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस बंद करने हैं। आगे वाला उल्टा स्टिच है तो ये बंद किया 2, फिर सीधा है तो ये 3। अब यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद होंगे, सारी रो ऐसे ही बनेगी, उल्टी साइड आएगी। ये आखिरी स्टिच जो अभी सिलाई के ऊपर है इसे बुनाई नहीं करेंगे, ऐसे ही दे देंगे। तो फिर हमने अब 2 स्टिचेस 3 दफ़ा एक साथ बंद करने हैं। आखिरी स्टिच अब उल्टी साइड से ऐसे ही स्लिप कर लिया। अब ये वाला स्टिच हमने यहाँ पे इसमें से ऐसे निकाल लिया। अब देखिए आगे वाला सीधा स्टिच है, सीधा बुनाई हुआ और एक स्टिच इसके ऊपर से उतारा, 2 स्टिचेस हमारे बंद हो गए। डिज़ाइन ऐसे ही चलेगा। अभी 1 2 3 4, ये 5th रो स्टार्ट हुई है, उल्टी साइड पे आके डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपने डिज़ाइन को भी ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट 2 दफ़ा और हम ऐसे ही डिक्रीज़ करते हैं। उल्टी साइड से आखिरी स्टिच ये ऐसे ही स्लिप किया, अब ये इसमें से निकाल लिया। देखें 6 रोज़ पूरी हुई है, डिज़ाइन को भी कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे पहला स्टिच सीधा, आगे वाला भी सीधा,
ये 2 स्टिचेस हमारे बंद हो गए। डिज़ाइन देखेंगे 1 2। अब ये सीधे जो 2 स्टिचेस हैं इन पे उल्टा बनाना है तो उल्टा ही बुनाई करेंगे। 2 दफ़ा डिक्रीज़ हो गए हैं। अब एक डिक्रीज़ और करते हैं। अब उल्टी साइड से ये आखिरी स्टिच है और ये जो 2 स्टिचेस हम डिक्रीज़ कर रहे हैं उसका आखिरी स्टिच है। यहाँ पे ऐसे ही सीधा निकाल लेंगे यूँ। अब देखें आगे वाला स्टिच भी सीधा है। सीधा बुनाई करने के बाद इससे उतार दिया। 2 2 2 6 स्टिचेस यहाँ पे बंद हो गए। आगे वाले जो स्टिचेस हैं इन्हें ऐसे ही बुनाई करेंगे। हमने ये वाली लेंथ अपने आर्म खोल की लेंथ के हिसाब से लेनी होती है। यहाँ पे हमने आर्म खोल की लेंथ जो है 4.5 इंचेस रखी हुई है। तो अब एक स्टिच डिक्रीज़ करके हमने अपने पास यहाँ पे 4.5 इंच की लेंथ तक की बुनाई करनी है। अब फिर उल्टी साइड से एक स्टिच बंद करते हैं। ये वाली रो हमारी सारी एक साथ बनती हुई जा रही है। आखिरी स्टिच का डिक्रीज़ है ये हमारे पास। उल्टी साइड से बॉर्डर वाले स्टिचेस जो आर्म होल का लिया हुआ है वो, और डिज़ाइन के स्टिचेस सारे हमें जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुनाई करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये सीधा, ये 2 स्टिचेस सीधे, आखिरी वाला स्लिप कर लेंगे यूँ किया और ये इसमें से निकाल दिया। आगे वाला स्टिच उल्टा है, ऊन पीछे करेंगे और उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए अभी हमने बीच में अपने पास अब इतना बुनाई करना है कि ये वाली आर्म होल की जो लेंथ है ये इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था और यहाँ तक ये अभी 9 सेंटीमीटर हमारे पास हुआ है। जब तक ये हमारे पास 11.5 सेंटीमीटर तक बनता है इतनी लेंथ हम बुनाई करते हैं। डिक्रीज़ बीच में अब नहीं देंगे, बिल्कुल सीधा बुनाई करेंगे। तो ये आफ्ती कैमरा बुनाई करती हूँ। तो लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ऊन कट कर देनी है और उसके बाद नई ऊन अटैच करके इसके स्टिचेस हम डिक्रीज़ करेंगे बैक साइड से। पहले ये 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 2 होंगे, ये 6 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर हम एक स्टिच बंद करेंगे, 6 और 1 ये 7 हो जाएगा और पहले वाले 3, ये 10 स्टिचेस हमारे पास एक साथ हर सीधी यहाँ पे उल्टी साइड है, हर उल्टी साइड पे डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे और 14 स्टिचेस हमारे पास शोल्डर तक रह जाएंगे। तो अब ये सारा मैं आफ्ती कैमरा बुनाई कर लेती हूँ, फिर आपको स्लीव्स जॉइन करना दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। मैंने एक साइड इसकी जोड़ ली हुई है, 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे और एक साइड यहाँ पे स्टिच भी कर ली हुई है। देखिएगा 3 नीडल बाइंड ऑफ इसलिए हम करते हैं कि बड़ा इनविजिबल बाइंड ऑफ हो जाता है हमारे पास। इसमें दोनों सीधी साइड अंदर वाली साइड पे रखनी है और इस तरह 2 स्टिचेस को एक साथ लेके हमने सिलना है। ये देखिए ये पहला स्टिच और इधर से पहला स्टिच, ये 2 स्टिचेस लेंगे और इन दोनों को एक साथ सिलाई के अंदर से निकाला। ये देखिएगा फिर दोनों एक साथ उतार देंगे यूँ, फिर आगे वाला 2 स्टिच बुनाई करेंगे। ये पहला स्टिच हमने निकाला यूँ, फिर ये दूसरा स्टिच निकाला। अब 2 स्टिचेस हो गए हैं हमारे पास, तो एक स्टिच इसके ऊपर से उतार देंगे, ये हमारे पास बंद हो जाएगा। अब जो स्टिचेस हमारे पास जैसे हैं लेकिन हम सीधा सीधा बुनाई करते हुए इन्हें बंद करते जाएंगे। अब ऐसे सारे स्टिचेस बंद कर लेते हैं। आखिरी स्टिच को, जब आखिरी स्टिच हमारे पास रह जाएगा तो इसे हम इसके अंदर से निकाल के बंद कर देंगे। बाद में हम इसे वेव इन कर देंगे। ये देखिए इस साइड पे हमारे पास ये बम्प्स की सी एक स्ट्रेट रो बन गई है, सीधी साइड पे ये हमारे पास ऐसे जॉइन हो गया। ये देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड, ये
बंद हो गया। अब यहाँ पे हमने इसे राउंड नेक में बुनाई करना है, तो ये मेरे पास सर्कुलर नीडल है, 40 सेंटीमीटर की ये सिलाई होती है जो सिर्फ राउंड में गले बुनने के लिए आती है। तो इसके साथ हम कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी लंबी कार्ड वाली आपके पास सिलाई हैं तो आप फिर मैजिक लूप से अपने पास इसको बुनाई कर सकते हैं। अब मैं इसी टेल के साथ आगे धागा लगाऊंगी और इसी के साथ हम अपने पास स्टिचेस उठाना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ऊन ये शोल्डर के ऊपर अटैच है, तो इसी ऊन के साथ मैं अपने पास राउंड नेक बुनाई करूंगी। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास ये न्यू बॉर्न से 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए है तो 60 या 60 प्लस आपके पास स्टिचेस उठाने हो। मेरा स्टिचेस उठाने का ये तरीका है कि जितने स्टिचेस मेरे पास यहाँ स्टार्टिंग पे होते हैं, यहाँ पे मेरे पास 56 थे और 2 स्टिचेस मेरे पास इधर डिक्रीज़ करने के बाद आगे, तो मैंने 58 अपने पास 58 से 60 स्टिचेस लेने हैं। तो आप भी इस तरह अपने पास कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हेल्थी हो तो आपने फिर स्टिचेस 5 से 6 ज़्यादा कर लेने हैं। ये जो 2 वी चेन्स हैं ये वाली, इनके सेंटर से हम स्टिचेस उठाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मेरे पास 25 स्टिचेस इधर हैं या 28 स्टिचेस इधर हैं तो 28 ही स्टिचेस मैंने दूसरी साइड पे उठाने हैं। एक चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर दूँ बिगनर्स के लिए, बाद में मुश्किल ना बने। देखें मेरे पास यहाँ राउंड नेक की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें हर पॉइंट पे यहाँ पे स्टिचेस उठाऊँगी तो ये वाले स्टिचेस मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगी और मेरी यहाँ पे नेक खड़ी हो जाएगी, राउंड नेक जो बुनाई होगी वो खड़ी होगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ सेंटर में से मैं एक स्टिच उठाऊंगी और एक का लूप छोड़ दूंगी, एक उठाऊंगी और एक का लूप छोड़ दूंगी। देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 ये वाले सीधे स्टिचेस, 4 ये वाले सीधे 8 बन रहे हैं और 2 ये 10 और 2 12 और 2 14। यहाँ जो 14 स्टिचेस हैं इनमें से मैं सिर्फ 8 स्टिचेस लूँगी, एक एक इनका छोड़ के। और ये ऐसे अभी देखिएगा, ये एक सीधा, अभी सारे स्टिचेस सीधे ही लेंगे, ठीक है। वैसे ही जब हम 2 लूप्स लेते हैं तो इसमें हमारे पास एक एक स्टिच स्किप हो जाता है क्योंकि ये 2 रिजिस का एक स्टिच हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये नीचे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हर एक लूप नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एक स्किप करते जाना है। अब मैं ये इस पॉइंट पे पहुँच के दिखाती हूँ। अब देखिएगा मेरे पास ये पॉइंट आ गया जहाँ पे हमने एक स्टिच उठाना है और एक स्लिप करना है। ये देखिए ये 2 वी चेन है, ये स्टिच हम स्लिप कर देंगे। इसके आगे ये वाली जो 2 वी चेन्स हैं इसमें से हम स्टिच लेंगे। ये वाली स्लिप कर रहे हैं, आगे वाली में से स्टिच लिया एक। अब देखें ये साथ वाली दोनों वी लेग्स हम स्लिप कर रहे हैं और ये स्लिप करने के बाद इससे आगे वाली वी लेग्स में से एक स्टिच ले रहे हैं। ये दोनों स्लिप और इससे आगे वाली में से स्टिच, ये वाली स्लिप और इस वाली में से स्टिच, ये स्लिप इससे आगे वाली में स्टिच। अब इसी तरह आपने अपने पास इक्वल रखते हुए स्टिचेस ले लेने हैं। 28 करेंगे तो आपके पास 66 तक स्टिचेस बन जाएंगे, 56 तक बन जाएंगे। तो 29 या 30 स्टिचेस जितने मेरे उठाने होते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स मेरे पास यहाँ पे 63 स्टिचेस उठाने हुए हैं, तो मैं अब 63 स्टिचेस के साथ ही एक उल्टा और एक सीधे का रिप बुनाई करूँगी और अपने पास जितनी हमने बार्डर की लेंथ रखनी है उतना हम बार्डर की लेंथ बुनाई करेंगे। आपके पास जितने स्टिचेस उठाने हों उतने ठीक हैं। अब देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, यूँ हम अपने पास पूरी रो कंप्लीट करते हैं और इसी तरह फिर हम अपने पास बार्डर पूरा बुनाई करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये राउंड में है तो सारी जो सिलाइयाँ हैं सीधी और उल्टे की बनती हुई हमारे पास जाएंगी।
देखिए व्यूअर्स, हमने नेक भी बंद कर लिया। देखें बहुत प्यारी राउंड नेक बनी है, किसी जगह से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। अगर आपका प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो आप अपने पास इससे इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको सिलना दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो ऊन है वो कम है, तो हम नया अटैच करेंगे वूल। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमने सिलाई डालनी है, सुई डालनी है यूँ, ये इधर छोड़ा। अब इसके एज पॉइंट में हम वापस सुई डालेंगे, ये वाला इस तरह हम 2 दफ़ा टाइट कर लेंगे ताकि हमारे पास ये बाद में लूज़ ना हो। ये देखिए, इसे यहाँ से पकड़ लेंगे और ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए ये अपने पास बहुत खूबसूरत जॉइन हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 वूल्स हैं इन दोनों को ऐसे लिया, दूसरी साइड की ये वाली वूल इन दोनों को ऐसे लिया, ये वाले अब लेते जाएंगे और इस तरह हम इनको बंद करते जाएंगे। बहुत प्यारा इनविजिबल इससे स्टिच होता है, इसे मैट्रेस स्टिच कहते हैं। ये देखिए, इसे हम टाइट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे पास एक बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ इसने जॉइन किया। अब इस तरह पूरा प्रोजेक्ट जॉइन कर लेते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।